Hello everyone, welcome to you all in learning class. Today we are going to start new chapter of class 12, that is The Third Level by Jack Finney. So let us start the chapter. The president of the New York Central and the New York New Haven and the Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. But I say that there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. तो यहाँ पे आई कौन है? आई जो हमारा मेन प्रोटैगोनिस्ट है इस चैप्टर का, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज चार्ली। तो वो बोलते हैं कि सभी बोलेंगे कि जो हमारा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जिसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है उसमें सिर्फ दो ही लेवल्स है। लेकिन चार्ली जो है वो धीरे धीरे आपको मालूम होगा, द मेन कैरेक्टर इज चार्ली। सो वो बोलते हैं कि नहीं, वहाँ पे थ्री, एक्चुअल में थ्री लेवल्स है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। अब कैसे वो बोलते हैं, क्यों वो बोलते हैं, वो तो हमें आगे पढ़ के समझ में आएगा। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। आई टॉक टू अ फिजियोलैट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन among others. I told him about the third level at the Grand Central Station, and he said it was waking dream wish fulfillment. तो कभी कभार ये क्वेश्चन आता है, what is the meaning of this phrase? Waking dream wish fulfillment means he is a daydreamer. जो मेन कैरेक्टर है हम लोग का स्टोरी का, वो एक डे ड्रीमिंग करते हैं। सपने में हम लोग बोलते हैं ना, सपने में ये तुमने सोचा है, उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे मेन कैरेक्टर है चार्ली, तो वो अपने फिजियोलैट्रिस्ट फ्रेंड को बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक्चुअली देयर आर थ्री लेवल्स। लेकिन लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलते हैं कि वहां पे सिर्फ दो ही लेवल्स है, दो ही काइंड ऑफ लेवल्स है। लेकिन वो बोलते हैं कि तीन लेवल्स है। He said I was unhappy. That made my wife kind of mad, but he explained that he mean the modern world is full of insecurity, fear, war and all the rest of it. तो वो अपने फिजियोलैट्रिस्ट फ्रेंड को बोलते हैं कि वो बहुत अनहैप्पी है अपने लाइफ से। तो उसका जो वाइफ है वो सोचते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उनके वाइफ सोचते हैं कि उन्हीं के वजह से उनका जो हस्बैंड है वो अनहैप्पी है, बट एक्चुअली नहीं है। वो एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर एंड वरी, जेलसी एंड एक्सेट्रा, एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप। तो हमारे जो मेन कैरेक्टर है, इस सभी चीजों से वो एकदम दूर जाना चाहते हैं। वेल, हु डजंट, कौन नहीं जाना चाहता? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at the Grand Central Station. सभी जो झमेला है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, इन सब से दूर भागना चाहते हैं। लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि ये थर्ड लेवल क्या है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में। But that's the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collection. My collecting, for example, that is a temporary refuge from reality. Refuge means a place of safety. तो जो हमारे मेन कैरेक्टर है, जो ये सब बता रहे हैं कि जो सोचते हैं कि थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंड एक्सेट्रा, ठीक है, जो कि भागना चाहते हैं इनसिक्योरिटी, फियर, इन सब से, तो उनका जो मेन हॉबी है वो है स्टैम्प कलेक्शन। एंड उनके लिए वही एक टेम्पोररी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things was pretty and peaceful. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका भी हॉबी था स्टैम्प कलेक्टिंग, स्टैम्प कलेक्शन करना। लेकिन वो भागना नहीं चाहते थे
क्योंकि उनके टाइम में इतना स्ट्रेस, इतना फियर, इतना इनसिक्योरिटी ये सब नहीं था. From all I hear, and he started uh, in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four of practically ever US issue, first day cover and so on. तो जो स्टैम्प कलेक्शन होता है, जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है चार्ले, उनके पास जो स्टैम्प कलेक्शन होता है वो ऐसे 4 टाइप्स ऑफ होता है, चार चार में ऐसे डिवाइडेड होता है कलेक्शंस. ठीक है, इसीलिए देखो लिखा गया है फोर ऑफ प्रैक्टिकली एवर यूएस इशू. यूएस इशू जो स्टैम्प्स है वही उनके पास है. एंड फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कोई स्टैम्प आता है फर्स्ट एकदम इशूड होता है, तो अगर आप उसे बाई करना चाहोगे तो ऐसा होता था पहले ज़माने में लोग वो स्टैम्प को कैसे बाई करते थे, बाई करके एक एनवेलप में अपना ही एड्रेस देके उसे अपने ही एड्रेस में डिलीवर कर देते थे, तो वो उनके पास आ जाता था, तो इसे फर्स्ट डे कवर कहते हैं. एंड सो ऑन. प्रेसिडेंट रोजेवर्ल्ड कलेक्टेड स्टैम्प टू यू नो. तो प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है वो भी ऐसे ही स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे. तो ऐसी बात नहीं है कि अब जो रियलिटी है उससे एस्केप होने के लिए कोई स्टैम्प कलेक्शन करते हैं. ये उनका हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन करना, इसीलिए वो करते हैं. ओके. Anyway, here what happened. At Grand Central, one night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो अब जो मैं हमारे जो चार्ले हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक बार समर के नाइट था एंड वो बहुत जल्दी में थे अपने घर जाने के लिए, अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबवे से जाएंगे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वो बस नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ट्रेन ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द बस. यहाँ पे बोला गया है उनके घर पहुंचने के लिए. नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. देखो यहाँ पे जो उनका नेम है वो रिवील किया गया है. नहीं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, तो मैं आपको पहले ही बोल दी थी. तो देखो उनका नाम है चार्ली. 31 years old and I was wearing an tan gabardine, okay, gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. तो ये जो शूट है ना जो चाले पहने हुए हैं, इसे ही हम लोग टैन गैबरडाइन शूट कहते हैं, जो कि लाइट ब्राउन कलर के, लाइट कलर के एक्चुअली होते हैं. ठीक है, और वो एक फैंसी, देखो एक फैंसी बैंड भी पहने हुए हैं हेड में. तो अपना जो अपीयरेंस है उन्होंने बताया है. And I wasn't trying to escape from anything. I just wanted to get home to Luisa, my wife. So the name of the wife is Luisa. तो वो अपने अपार्टमेंट में जाना चाहते थे जहाँ पे उनकी वाइफ थी. ठीक है, तो इसीलिए वो जल्दी में थे. ऐसे बात नहीं है कि वो रियलिटी से एस्केप होने के लिए जल्दी में थे. ठीक है, अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए वो जल्दी में थे. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. Vanderbilt Avenue is the name of the gate at the Grand Central Station, and went down the step to the first level where you take trains like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from. ओके, तो जो फर्स्ट लेवल था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, वहाँ पे 20th सेंचुरी का ट्रेन था. एंड जो सेकेंड लेवल था वहाँ पे सिटी में जाने के लिए जो ट्रेन होता है वो था. Ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost. That's easy to do. I have been in and out of the Grand Central hundred of times. तो वो बोलते हैं
कि मैं एक ऐसे आर्च शेप का होता है ना दरवाजा, वहां से वो घुसे एंड वो लॉस्ट हो गए, एंड दैट वाज क्वाइट ऑब्वियस फॉर हिम बिकॉज ऐसा कई बार हुआ है, उन्होंने मेंशन भी किया है, ऐसा कई बार हुआ है उनके साथ. बट आई एम ऑलवेज okay, got lost. That's easy to do. I have been in and out of the Grand Central hundred of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors. ऐसे वो lost हो जाते हैं और new stairs, new corridors से वो निकलते हैं. Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of a Roosevelt hotel. Another time I came up in an office building on the 46th Street, 3 blocks away. Sometimes I think Grand Central is growing like a tree. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि how can you explain that Grand Central Station is growing like a tree? Okay, out of the new corridor and staircases like roots. There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square and maybe another to Central Park. तो ये वो बोलते हैं कि ऐसा सीक्रेट टनल्स है जो कि टाइम स्क्वायर एक प्लेस का नेम है, वहां तक भी जाते हैं, और एक प्लेस का नाम उन्होंने मेंशन किया है सेंट्रल पार्क, वहां तक भी जाते हैं. मतलब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है दैट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेशन. ओके. And maybe because for so many people through the years of Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my physiatrist friend about that idea. तो वो बोलते हैं ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सभी सोचते हैं, जो पीपल है वो सोचते हैं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो एक एस्केप का प्लेस है, एस्केप फ्रॉम द रियलिटी. लेकिन ये जो आइडियाज है वो कभी भी अपने फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड से शेयर नहीं किए हैं क्योंकि वो तो सोचेगा कि दैट ही इज मैड, चार्ली एकदम पागल हो चुका है, तो इसीलिए ये सब बातें बोलता है. द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन aligning left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. तो वो बोलता है कि वो एक दरवाजे से घुसता है, एक कॉरिडोर, एक न्यू कॉरिडोर से घुसता है, एंड उसे पता है कि वो एक मतलब वो एक नया कॉरिडोर है एंड उसे वो रास्ता नहीं पता है, तब भी वो चलता जा रहा है. ओके. Then I heard that sort of hollow road ahead, that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level of the Grand Central Station. तो वो यही बोलते हैं कि ऐसे जाते जाते उन्होंने कुछ लोगों को देखा एंड वो अल्टीमेटली उन्हें जहाँ पे पहुंचना था अपने डेस्टिनेशन में, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वहां पे वो पहुंच गए थे. For just a moment I thought I was back on the second level. लेकिन उन्हें लगा कि वो अभी भी second level में ही है. But I saw the rooms was, ये lines बहुत important है. The rooms was smaller. There were a fewer ticket windows and a train gate, and the information booth in the center was wood and old looking, and the man in the booth wore a green eye shade and long black sleeve protectors. सो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि उन्हें लगा कि वो सेकेंड लेवल में ही है, एक्चुअली में वो थर्ड लेवल में ही थे क्योंकि उन्होंने देखा कि जो रूम्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, टिकट काउंटर्स जो है, टिकट विंडोज जो है कम है, एंड जो इंफॉर्मेशन बूथ है वो वुड से बना हुआ है, एंड जो पीपल्स है दे आर वेयरिंग ओल्ड स्टाइल dresses you can say, and the man in the booth wore a green eyeshadow, dim and a sort of flickering light. Then I saw why they were open flame gas light. तो जो
लाइट था वो फ्लिकरिंग टाइप्स ऑफ लाइट था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो गैस लाइट था, ओपन फ्लेम गैस लाइट था, जैसे कि पुराने जमाने में होता था। There was a brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. तो एक होता है ना, एक उन्होंने देखा, मतलब चार्ली ने देखा कि एक मैन अपने वेस्ट पॉकेट से एक गोल्ड का वॉच निकाल रहे हैं। उसका जो ग्लिटरिंग जो लाइट है वो चार्ली की आंखों में गिरा, एंड he was very uncomfortable at that time. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. तो उन्होंने टाइम देखा वॉच में और वो चल बसे. He wore a derby hat, a black four-button suit and a tiny lapels, and he had a big and black handlebar mustache. So appearance पूरा old style का आपको explain किया गया है. Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1819 something. I never saw so many beards, sideburns, and fancy mustache in my life. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirt to the top of her high buttoned shoes. Back of her, out on the track, I caught a glimpse of a locomotive, a very small cur- courier and eaves locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew. तो अब चार्ली को विश्वास हुआ कि yes, he is इन द थर्ड लेवल, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वुमेन है वो स्कर्ट पहने हुआ है, फिर उनका स्लीव्स कुछ अजीब तरह के है, ठीक है, मटन स्लीव्स काइंड ऑफ है, ओके, एंड उनका जो ड्रेसिंग सेंस है दैट वाज 1890s की तरह है, ठीक है। लोकोमोटिव का मतलब होता है इंजन, तो जो इंजन खड़े हैं दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ ओल्ड स्टाइल। Okay, now see. To make sure, I walked over to a newsboy and glanced at the stack of the paper at his feet. It was the world. And the world hasn't been published for years. तो उन्होंने देखा एक बहुत बहुत पुराने ज़माने का न्यूज़पेपर जो कि अब के ज़माने में नहीं पब्लिश्ड होता है, and the name of the newspaper is The World. The lead story said something about the President Cleveland. Who is President Cleveland? American president, और most probably वो 2 बार president रह चुके हैं अमेरिका के, ठीक है, हाँ, तो उनके ऊपर स्टोरी पब्लिश किया गया है उस पेपर में, द वर्ल्ड पेपर में, देखिए पिक्चर भी गिवन है। Found that a front page since in the public library files, and it was printed June 11, 1894. अब तो चार्ली को एकदम क्लियर हो गया कि वो अब थर्ड लेवल में ही है, एंड दैट इज 1894 में है अब वो। Windows knowing, sorry, I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States she wanted to go. In the year 1894, I wanted 2 tickets to Galesburg, Illinois. Have you ever been there? It is a wonderful town still, with a big old frame house, huge lawns, and a tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. तो वो बताते हैं कि वो लुइसा को, अपने वाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन अब वो 1894 में है, अब वो गेल्सबर्ग जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि गेल्सबर्ग इज अ ब्यूटीफुल प्लेस एज ही हैड एक्सप्लेन्ड हियर इन दिस लाइन्स। And in 1894, summer evenings were twice as long, and the people sat out on their lawn, the men smoking cigars, and people and taking quietly, the women waving the palm leaf fans, with the fireflies all around in a peaceful world. Okay,
To be back there with the First World War still 20 years off and the Second World War 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that. तो इन्होंने जो गेल्सबर्ग का जो खासियत है, यू कैन से, इन लाइन में मेंशन किया है कि ओल्ड फ्रेम्ड हाउस है वहाँ पे, ट्रिमेंडस ट्रीज है वहाँ पे, ठीक है, ह्यूज लॉन्स है वहाँ पे, एंड जो वुमेन है वो पाम लीव से अपना मतलब पाम लीव से फैन बनाते हैं, एकदम ओल्ड स्टाइल है, विलेज स्टाइल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब वो बताते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है दैट इज इन बिटवीन 1914 टू 1918, ये आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 1918 में हुआ था, तो 20 इयर्स बाकी है वो होने में, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने में 40 इयर्स बाकी है, ये भी वो मेंशन करते हैं, ठीक है। ओके, सॉरी, the clerk figured the fear. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was starting at me. मतलब जो क्लर्क है वो देखते हैं उनका हैड बैंड को, क्योंकि वो एक मॉडर्न स्टाइल का है तो वो तो कभी वैसा नहीं देखे होंगे, दैट्स वाई, लेकिन वो फेयर को काउंट करते हैं। ही नोडेड एट द बिल्स, दैट्स एंड मनी मिस्टर, he said, and if you are trying to skin me, you won't get very far. तो जो क्लर्क होता है वो बोलता है कि ऐसा तो मनी नहीं चलता है, आप क्यों ऐसा लाए हैं, स्किन में मतलब आप हमको ठगने आए हैं, रॉब्ड करने के लिए आए हैं, दैट वाज नॉट इनफ मनी, ठीक है। ओके, नाउ सी, he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is a nothing nice about a jail even in 1894. तो वो सोचा कि उसको जेल में ना डाल दिए वो लोग, है ना, क्योंकि उनके पास जाले के पास न्यू स्टाइल मनी था, लेकिन वहां पे तो चाहिए ओल्ड स्टाइल के मनी, समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पैरा देखिए, नेक्स्ट पैरा हम पार्ट 2 में कवर करते हैं, नहीं तो जो हमारा जो वीडियो होगा बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना तक ही आज हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, ठीक है, इतना तक। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला पार्ट मैं अपलोड कर दूंगी। ओके, टिल देन बाय, कीप सपोर्टिंग।